मीन राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा ध्यान से समझिए, आपके जीवन में जो भी परेशानियां कठिनाइयां चल रही हैं या जो भी रुकावटें अड़चने हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वह नहीं कर पा रहे हैं, किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, ये सारी समस्याएं हजारों गुना बढ़ने वाली हैं आने वाले समय में। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि आप अनजाने में ही सही कर रहे हैं ये 3 बेहद भयानक गलतियां, महाभयानक गलतियां हैं। शास्त्रों में इन्हें निषेध कहा गया है और इन निषेध कार्यों को आप अनजाने में किए चले जा रहे हैं और आपको कुछ पता भी नहीं, कोई बता भी नहीं रहा है कि इन कार्यों से आपको दूरी बनानी है, इन गलतियों को आपको नहीं करना है। और अजीब विडंबना ऐसी आपके लिए बनी हुई है कि आप शुभ कार्य समझकर, अच्छा कार्य समझकर इन गलतियों को लगातार दोहराए चले जा रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में गहराई में यदि हम झांकेंगे और समझेंगे तो इन चीजों के बारे में स्पष्ट तौर पर प्रमाणित किया गया है कि कभी भी इन कार्यों को सहज वृत्ति से नहीं करना चाहिए। तो इन कार्यों को करने का विधान क्या है, कौन से हैं वो 3 कार्य और शास्त्रों में क्यों इन कार्यों को करने से रोका गया है सामान्य जनमानस को, इसके विषय में आपको हम विशेष ज्ञान देंगे। मतलब कि आज आपको जो भी कुछ बताएंगे पूर्ण प्रामाणिकता के साथ बताएंगे। आप भी हमारी बातों से पूर्ण रूप से सहमत हो जाएंगे कि हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं और आप आज इसी समय से इन कार्यों को करना बंद कर देंगे। जी हाँ बंधुओं, ये बात हम आपसे यूं ही नहीं कह रहे हैं, ना ही इस कार्यक्रम में जो आपको बताने जा रहे हैं वो कोई हल्का ज्ञान है, इसे हल्के में बिल्कुल लेना भी नहीं। अगर आपने इस कार्यक्रम को पूरा नहीं देखा, हमारे द्वारा बताई गई बातों को ठीक से नहीं समझा, तो निश्चित तौर पर आप स्वयं ही अपनी जिंदगी के विनाश के कारक बनेंगे, स्वयं ही अपनी बर्बादी के कारक बनेंगे। याद रखना बंधुओं कि इस संसार में कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारे अपने कर्म ही हमें बर्बादी के कगार तक लेकर जाते हैं। हमारे अपने कर्म ही हमारा उत्थान करते हैं और हमारा पतन करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम अपने बजाय सबको देखते हैं, अपने बजाय सबका न्याय कर देते हैं। अपने विषय में तो हम वकील बन जाते हैं और दूसरों के विषय में हम जज बनकर तुरंत फैसला दे देते हैं कि इसकी वजह से हमारे जीवन में बर्बादी आई, इस परिस्थिति की वजह से हमारे जीवन में रुकावटें आई, अगर ऐसा ना होता तो, अगर वैसा ना होता तो आज हम पता नहीं कहां के कहां होते। अजीब बात है ना बंधुओं, लेकिन हम जो बातें आपसे कहते हैं ना वो प्रमाणित होती हैं, ठोस होती हैं, सत्य होती हैं, इसीलिए रूखी सूखी और कड़वी होती हैं। हम हर बार यही कहते हैं कि हमारी बातें रसगुल्ले की तरह चाशनी में लपेटी हुई नहीं है, झूठ की चाशनी में हम कुछ भी नहीं परोसते। हम जो कहते हैं ठोस प्रमाणों के आधार पर कहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आज के समाज में सत्य को छिपाया जा रहा है और झूठ को बड़े ही शानदार तरीके से, भव्य तरीके से लोगों के सामने परोस दिया जाता है और लोग बेचारे दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं रखते, क्योंकि हर व्यक्ति तो शास्त्र पढ़ नहीं सकता, हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र नहीं जान सकता, कुंडली पढ़ना नहीं सीख सकता, तो बेचारे बातों में आ जाते हैं और स्वयं ही अपनी बर्बादी करवा बैठते हैं। फिर आकर कभी कभार हम जैसे या जो महामाई के या भगवान की भक्ति में डूबे लोगों से जब मुलाकात होती है तो इन लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारी बातें स्पष्ट होती हैं, सत्य होती हैं और हमारी बातों में प्रमाण शामिल होते हैं। तब गलतियों का एहसास होता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोगों की कुंडलियां आती हैं जिनकी उम्र 55, 60, 65, 75 वर्ष तक हो गई, लेकिन उन्हें अब तक ज्योतिष के सही सूत्र, सही मार्गदर्शन और सही ज्ञान किसी ने दिया ही नहीं। जब हम उन्हें ये बातें बताते हैं तो उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि स्पष्ट मांगलिक होने पर भी लोग एक मांगलिक का किसी अमांगलिक से विवाह करा देते हैं और बाद में विवाह टूट जाता है तो जातक कहता है कि पता नहीं क्या हुआ। और जब हम उनसे कहते हैं कि आप तो मांगलिक हैं तो फिर वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं। तो बड़े आश्चर्य की बात हो रही है कि आज के दौर में झूठ को बड़ी खूबसूरती के साथ सजा कर परोस दिया जाता है और अपना काम चला लिया जाता है, पैसे ऐंठ लिए जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर कोई जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमारा ऐसा विषय नहीं है। हमारी पहली सेवा महामाई के लिए है, पहला कर्तव्य, पहला धर्म, पहला जो भी समर्पण है महामाई के लिए है। फिर उन्हीं की आदेश अनुभूति के आधार पर हम आपसे बात करते हैं। तो हम माई को आधार बनाकर ही बोलते हैं। माई अगर
कोई कार्य करने से रोकती हैं। अपनी अनुभूतियों के आधार पर ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमें आभास हो जाते हैं, हम उस कार्य को नहीं करते, चाहे उसके बदले कोई हमें करोड़ों रुपए ही क्यों ना दे दे, क्योंकि हम पैसे अपने सिर पर रखकर नहीं ले जाएंगे। ऊपर जाएगी हमारी माई की सेवा, हमारी भक्ति, हमारा भाव और हमारी साधना। तो बस हम इसी भाव के साथ यह कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारी बातें रूखी सूखी होती हैं, कठोर होती हैं, कड़क होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी आप बहुत कठोर बोलते हैं, लेकिन हमारी बातें सत्य होती हैं, यह प्रमाणित है। और सत्य तो होता ही है कड़वा, ये तो आपने भी सुना है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों की पोल खुलेगी, बहुत सारे लोगों के जीवन में वे बातें खुलकर सामने आएंगी जिनके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। और साथ ही साथ होंगी आपके जीवन की अगले 5 से 7 दिनों की 5 बड़ी भविष्यवाणियां, कुछ अच्छी, कुछ नकारात्मक, कुछ सकारात्मक। ठीक है, तो मतलब यह है कि कार्यक्रम आपको अंत तक देखना है। और हाँ, कार्यक्रम के अंत में हम आपको देंगे एक ऐसा सूत्र, एक ऐसा महामंत्र जो आपकी हर समय रक्षा करेगा, हर प्रकार से रक्षा करेगा। चाहे शत्रु हो, चाहे कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे किसी के द्वारा किया गया टोना टोटका, तांत्रिक क्रिया, नजर या किसी भी प्रकार की ऊपरी हवा बयार हो, हर एक से आपकी रक्षा होगी। ऐसा महामंत्र आपको देंगे। और याद रखना कि कुछ लोग यहाँ पर भी ज्ञान बताएंगे हमको कि मंत्र कैसे आप दे सकते हैं, मंत्र तो दीक्षा और ये वो। तो जब हम आपको मंत्र दे रहे हैं तो हम आपके गुरु हो गए ना, मंत्र तो गुरु ही देते हैं। तो आप यही भाव के साथ इस मंत्र को ले लेना और इसका उच्चारण करना। प्रथम उच्चारण से ही इसका प्रभाव अपने शरीर पर महसूस करेंगे आप, इस बात की हम गारंटी देते हैं। ठीक है, तो बस अंत तक कार्यक्रम को देखना है, सारी बातों को समझना है और जीवन को खुद ही अपने हाथों से सुंदर बना डालना है। याद रखना कि करना सब कुछ आपको ही है। तभी तो तुलसी बाबा ने लिखा श्री रामचरितमानस में कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो आप जैसा करेंगे वैसा ही फल चखेंगे। चलिए बंधुओं, तो उम्मीद करते हैं आप हमारे भाव, हमारी बातों को समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे, तभी हमारी मेहनत सफल होगी। तो चलिए माई का जयकारा लगाते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे भाव के साथ, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी तो ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। वरना आज के समय में कोई किसी की गलतियां कहां बताता है। गलतियों पर तो पर्दा डाल दिया जाता है और अपना मतलब सीधा करके लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये काम बहुत कम लोग करते हैं जो हम कर रहे हैं। तो ये माई की कृपा ही तो है, तभी तो आपके पास स्पष्ट ज्ञान आया है। अब यदि भाव गहरा बने तो लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। महामाई के परिवार का हिस्सा बनना तो इस संसार, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कार्य है। तो चलिए बंधु, अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियां। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले कि अगले 5 से 7 दिनों में आप कोई जिम्मेदारी भरा काम, कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा कार्य, कोई महत्वपूर्ण कार्य अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। कोई बड़ा फैसला आप लेंगे, अपने काम धंधे व्यापार से जुड़ा हुआ या फिर सामाजिक स्तर पर कोई कार्य या पारिवारिक स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आप अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। ले लेना है, बहुत अच्छी बात है, परंतु एक चीज याद रखना
कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं इस संसार में, या कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है इस संसार में, यदि वह इस भाव के साथ कार्य को करता है कि इस काम को मैंने अपने हाथ में ले लिया, अब मैं इसे बहुत सुंदर करके बताऊंगा। भाव बहुत सुंदर है, लेकिन यहां पर कर्ता का भाव है। आपको यदि किसी भी कार्य में सफल होना है तो कर्ता का भाव हटाना होगा। आपको बिल्कुल यही महसूस करना है जैसे कि पेन पेपर पर लिखती जरूर है, लेकिन लिखने वाला हाथ होता है, पेन नहीं। लेकिन लिखने का काम पेन ही कर रही है। तो अब चाहे पेन 10 पेपर भर डाले, बड़ी बड़ी सुंदर कविताएं कर डाले, कहानियां नाटक लिख डाले और लोग सुनकर प्रभावित हो जाएं, लेकिन वहां पर पेन की भूमिका कितनी है आप अच्छी तरह से जानते हैं, और हाथ की भूमिका कितनी है अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपको यही भाव रखना है पेन वाला, कि काम तो आप ही कर रही हैं, लेकिन काम करवाने वाला वो है जो ऊपर बैठा है, ब्रह्म, ठीक है, जिसमें आपकी आस्था है। तो अपना हर काम, हर जिम्मेदारी जो आप लें उसे समर्पित कर देना। हनुमान जी की पूजा करते हो तो कह देना, प्रभु हनुमान जी, हम इस कार्य को आज अपने हाथों में लेने जा रहे हैं, नए ऑफिस का निर्माण कर रहे हैं, नए बिजनेस को करने जा रहे हैं, जो भी कार्य है, अब हम यह कार्य आपको समर्पित करते हैं। आप हमें इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा देना कि हम इस कार्य को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकें, और इसके जो भी परिणाम होंगे उन्हें हम बड़े प्रेम से स्वीकार करेंगे, चाहे ये काम बने या बिगड़े। इस भाव के साथ जब आप कार्य करेंगे तो 101% आपका काम बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जो भगवान की शरण में चला गया, भगवान उसका अहित थोड़ी करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि यहां तो लोग खुद ही हीरो बनना चाहते हैं, खुद ही नायक बनकर अपना नाम आगे रखना चाहते हैं, और जब विपत्ति में, परेशानी में फंसते हैं तो भागते हैं भगवान की ओर कि आप भगवान बचाओ। भगवान आपको कैसे बचाएं? आपने भगवान को कहीं पर शामिल ही नहीं किया अपने जीवन में, केवल मुंह में, शब्दों में शामिल किया, बाकी जीवन में तो शामिल ही नहीं किया। तो ये जो तरीका है ये सफल तरीका है, और वो जो तरीका असफल तरीका है। आप चुन लीजिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। दूसरी बड़ी जो भविष्यवाणी है वो ये है कि अगले 3 से 5 दिनों में आपकी एक यात्रा होगी। यात्रा धार्मिक भी हो सकती है या व्यवहारिक यात्रा भी हो सकती है, लेकिन इस यात्रा में आपकी सेहत खराब होगी, आपको कमजोरी आएगी, और आपको पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं, या कमर या पीठ के हिस्से में लगातार दर्द आपको रह सकता है, और यात्रा समाप्त होने के बाद बीमार हो जाएंगे। तो यात्रा जब तक धार्मिक ना हो या जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, तब तक आगे नहीं बढ़ना है। व्यर्थ में घूमने फिरने में बिल्कुल समय खराब नहीं करना है, ठीक है। तीसरी भविष्यवाणी यह रहेगी कि आप किसी एक व्यक्ति से मदद लेंगे, या यूं कह सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो आगे बढ़कर आएगा, आपका सपोर्ट करेगा, आपकी मदद करेगा, खुले दिल से मदद करेगा। आपको उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना है, उसकी मदद स्वीकार करनी है, और जो बातें बताए, जैसे हो सकता है कोई आपका सीनियर हो, या हो सकता है कि आपके स्वयं के माता पिता या परिवार का कोई शुभ चिंतक, शुभ में चिंता करने वाला नहीं, शुभ चिंतक असली वाला, आपका यदि कोई आपको सलाह देता है, आपका मार्गदर्शन करता है, आपकी मदद करना चाहता है, आप उससे मदद अवश्य ले लेना, और उसकी सलाह पर, मशवरा पर गौर अवश्य करना, ठीक है। किसी प्रकार की पैसे की सहायता आपको अगले 5 से 7 दिनों में प्राप्त होने जा रही है। कोई भी काम आप जो सोच कर बैठे थे उस कार्य को करने के लिए पूरी रूपरेखा बनने वाली है। काम यदि शुरू नहीं होगा तो कम से कम काम प्रारंभ होने का पूरी विषय वस्तु तो तैयार हो ही जाएगी। बहुत अच्छी बात है। फिर भी कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले जरा 18-19 मई तक रुक जाना, क्योंकि तब तक यह युति जो है ना, पिशाच योग बना है, शनि राहु की युति है, यह टूट जाएगी। फिर उसके बाद आप कार्य करेंगे तो परिणाम अच्छे आएंगे। अभी आप तैयारी करिए, बिल्कुल 2 लकड़हारों की कहानी जैसा, क्योंकि देखो धैर्य जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है, और आज के इस समय में धैर्य की ही तो कमी हो गई है। लोगों का धैर्य तो 1-2 मिनट के लायक भी नहीं बचा। अब लंबे वीडियो के बजाय 1-2 मिनट के वीडियो में ही पूरा ज्ञान लेना चाहते हैं। यानी सोचो धैर्य की कितनी कमी हो गई है। कहाँ लोग पंडाल में बैठकर घंटों कथा भागवत सुना करते थे, बुजुर्गों से चर्चा करके ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया करते थे। आज सब चाहते हैं कि बस 1-2 मिनट की बात हो जाए, फिर लेटकर रील्स देखते हैं और टाइम पास करते हैं। तो अब सोचो धैर्य की कितनी कमी। तो धैर्य के ऊपर एक कहानी है, बड़ी सुंदर है, सुनाते हैं। 2 मिनट की कहानी है, लेकिन बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। 2 लकड़हारे होते हैं, जंगल में उन्हें लकड़ियां काटने यानी पेड़ काटने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ठेका मिलता है। दोनों जाते हैं, पूरे दिन में जो जितने ज्यादा पेड़ काटेगा उसे उतना ही ज्यादा पेमेंट मिलेगा। दोनों जाते हैं पेड़ काटने के लिए। तो एक लकड़हारा सुबह से जाता है और पेड़ काटने में लग जाता है, एक के बाद एक पेड़ काटता चला जाता है। लेकिन दूसरा लकड़हारा 2-3 घंटों तक पेड़ काटता ही नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है और अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता रहता है। कुल्हाड़ी की धार बिल्कुल तेज, ब्लेड जैसी पैनी कर लेता है।
और दूसरा लकड़हारा जब उसके पास आता है तो वह उसे बेवकूफ बताता है, कहता है कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो, देखो मैंने 5-6 पेड़ काट लिए और तुमने अभी तक एक पेड़ भी नहीं काटा, कुल्हाड़ी भी नहीं उठाई, कैसे मूर्ख हो तुम, खुद ही अपना काम बर्बाद कर रहे हो। लेकिन वह लकड़हारा मुस्कुराया और बोला कि समय आने दो, शाम के समय पता चलेगा कि कौन कितना कर चुका है। हकीकत भी यही है, कुल्हाड़ियां तो पहले से ही थोड़ी सी मौथरी हो चुकी थी, उनकी धार कमजोर हो चुकी थी, तो जरूरत थी कि उन्हें पैना किया जाए धैर्य के साथ। तो उसने कुल्हाड़ी अपनी पैनी की और जब समय आया, उसने जब पेड़ काटने शुरू करे तो जरा से प्रयासों में ही पेड़ कटने शुरू हो गए और शाम तक समय आया तो उसने लगभग दुगने पेड़ काट डाले उस कुल्हाड़ी वाले, मौथरी कुल्हाड़ी वाले लकड़हारे के बजाय, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी तो और मौथरी होती चली जा रही थी, तो अब और मेहनत करनी पड़ रही थी, और ज्यादा प्रयास करने में पेड़ कट रहा था और इसकी कुल्हाड़ी तो और ज्यादा शार्प हो गई थी, पैनी हो गई थी, जरा से प्रयास में पेड़ कटते गए। तो ये धैर्य का बल है। यदि आप धैर्य से जीवन में कदम उठाना जानते हैं तो आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। याद है ना कछुआ और खरगोश की कहानी, जीता तो कछुआ ही था। तो बस यही है, अकुलाना नहीं है, ज्यादा आपको बेचैन नहीं होना है, धैर्य से काम लेना है। अगली भविष्यवाणी आपको बताते हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में यानी कि पति पत्नी के बीच या प्रेमियों के बीच में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, नकारात्मक स्थितियां बन सकती हैं, किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, स्थिति खराब भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा खराब नहीं होगी। आपको करना यह है कि एक दूसरे पर भरोसा रखना है और आपको विशेष तौर पर धैर्य के साथ काम लेना है। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं कहना है, कोई निर्णय नहीं लेना है और किसी तीसरे व्यक्ति को अपने दोनों के बीच में नहीं आने देना है। अक्सर यही होता है, जब जब जोड़ों के बीच में यानी पति पत्नी या प्रेमियों के बीच में तीसरे व्यक्ति की बात सुनी जाती है, बात बिगड़ जाती है, क्योंकि ये जोड़े जो बनते हैं ये बड़े अनोखे हैं, ये प्रकृति बनाती है और प्रकृति ही इनको मौका देती है कि एक दूसरे को समझो। लेकिन तीसरा व्यक्ति आएगा तो वो आपकी समझ पर पर्दा ही डालेगा, आपको अपनी समझ थोपने की कोशिश करेगा, तो फिर ये रिश्ता खराब हो जाता है। तभी तो बहुत सारे रिश्ते हमने टूटते देखे हैं जब उन्होंने तीसरे की बात सुनी, चाहे वह तीसरा किसी के माता पिता ही क्यों ना हो, लेकिन रिश्ता टूटेगा। तो आपको आपसी समझ बनाकर रखनी है, क्रोध नहीं दिखाना है, क्योंकि आपको अगले 5 से 7 दिनों में क्रोध आएगा, चिड़चिड़ाहट होगी, काम की अधिकता रहेगी, शारीरिक थकान रहेगी, सेहत भी आपकी खराब हो सकती है। इस वजह से आपको तनाव की स्थिति रहेगी, तो क्रोध चिड़चिड़ाहट होगी। तो आपको अपनी वाणी पर संतुलन रखना है, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है और धैर्य से काम लेना है। ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अगली भविष्यवाणी, यानी कि आपके हाथों से कुछ फिसल सकता है, कुछ आपके हाथों से गिर सकता है, आपके हाथों से आपका कोई सामान चोरी हो सकता है, खो सकता है, कोई कीमती सामान, पैसे वगैरह गिर सकते हैं या कोई सामान गिरकर टूट सकता है, मोबाइल वगैरह गिर सकता है। थोड़ा आपको सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, लापरवाही चीजों को हैंडल करने में ना दिखाएं। वाहन आदि चलाने में आपको सावधान रहना है, थोड़ा लापरवाही दिखाएंगे नुकसान ज्यादा हो जाएगा। साथ ही अपनी चीजों को बहुत ही सुरक्षा के साथ रखिए, वाहन अपना मोबाइल, अपने पैसे, अपनी चीजें बहुत संभाल कर रखिए। चोरी भी हो सकते हैं, खो भी सकते हैं, तो ये चीजें बहुत जरूरी है, सतर्कता बेहद आवश्यक है। पैसे को लेन देन को लेकर बहुत अलर्ट रहें, कोई धोखा हो सकता है। किसी नए काम धंधे व्यापार की अभी शुरुआत ना करें, किसी भी प्रकार का फेरबदल ना करें, कोई भी महंगी चीज अभी ना खरीदें। 18-19 मई के बाद समय अच्छा आएगा, फिर आप इन कार्यों को करें। तब तक केवल योजना भूमिका बनाएं, वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह रहेगी। तो ये तो आपकी भविष्यवाणियां रही, कुछ अच्छी कुछ बुरी, आप अच्छी तरह से समझ लेना, है आपका स्वयं का आंकलन ही। अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना, समय पर खान पान करना और जितना हो सके उतना एकांत में रहें, अपने आत्म मंथन करें, लोगों से चर्चाएं कम करें, लंबी लंबी बहसबाजी चर्चाओं में ना पड़ें, इसकी उसकी बुराई और गप्पे हाँकने में अपना समय खराब बिल्कुल भी ना करें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। ठीक है, अब बात करते हैं गलतियों की। तो देखिए बंधु, जैसा कि आपको हम बताते हैं या बहुत सारे लोग बताते हैं कि अभी शनि और राहु की युति बनी हुई है। कोई कह देता है कि शनि का समय है, कोई कह देता राहु का समय है, कोई कह देता अभी बुरा समय है। तो एक काम करो कि आप शनिदेव के उपाय शुरू कर दो। तो आपको भेज दिया शनिदेव के मंदिर में। अब शनिदेव के मंदिर में जाके आपने शनिदेव के उपाय शुरू कर दिए, लेकिन शनिदेव के मंदिर में शनिदेव की मूर्ति लगी हुई है। आपने शनिदेव की मूर्ति के दर्शन किए, हाथ जोड़े, उपाय किया और चले आए। सब कुछ साधारण लग रहा है, लेकिन यहां से आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। 2-3 बातें यहां पे हम आपको बताएंगे, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। पहली चीज तो यह है कि शनि कोई देवता नहीं है, पूज्य देव नहीं है। वैसे नाम में तो शनिदेव कहते ही हैं,
लेकिन शनिदेव की पूजा नहीं होती है। यदि पूजा हो रही होती तो आपके, हमारे और सभी हिंदुओं के पूजा घर में शनिदेव की भी फोटो या मूर्ति लगी होती। क्या है आपके घर में? नहीं है। क्यों नहीं है? कभी आपने सोचा यह? इसीलिए तो नहीं है क्योंकि शनिदेव एक क्रूर देव हैं। उनका आपकी पूजा पाठ से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितनी भी पूजा पाठ करें, आप शनिदेव को अनुकूल नहीं बना सकते हैं। उल्टा जितनी बार आप पूजा करेंगे, जितनी बार शनिदेव के आप सामने जाएंगे, आपकी दुर्गति होती चली जाएगी। आप भयंकर कर्जे में चले जाएंगे, रोग दोष आपके ऊपर लगने लगेंगे, आपके जीवन में भयंकर नकारात्मकताएं आ जाएंगी, आप सह भी नहीं पाएंगे। कारण इसका यह है कि शनिदेव को श्राप लगा हुआ है। शनिदेव की दृष्टि जिस जिस इंसान पर पड़ेगी उसकी बर्बादी तय है, कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि ही बकरी है। शास्त्र कहते हैं शनिदेव की पत्नी, जिनका नाम नीलमंदा है। शनिदेव भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, तो नीलमंदा पर ध्यान ही नहीं देते थे, हमेशा आंख बंद करके भगवान का भजन करते रहते थे, ध्यान करते रहते थे। तो एक बार नीलमंदा शनिदेव के पास बड़े प्रेम के साथ, प्रेमाग्रह के साथ पहुंची, लेकिन शनिदेव तो भगवान की भक्ति में लीन बैठे थे, उन्होंने आंख ही नहीं खोली। तो नीलमंदा को ऐसा लगा जैसे कि शनिदेव जानबूझकर अपनी पत्नी की अनदेखी कर रहे हैं। तो नीलमंदा खुद भी एक सतीत्व रखने वाली स्त्री थी। उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया कि जैसे ही आप अपनी आंखें खोलोगे और जिस जिस व्यक्ति पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी वह बर्बाद हो जाएगा, यानी कि आपकी दृष्टि बकरी हो जाएगी। बकरी दृष्टि का श्राप शनिदेव को नीलमंदा ने दे दिया। अब होता यह है कि आज का फैशन का दौर है, तो मंदिरों में भी फैशन आ गई। पुराने जमाने में शनिदेव के मंदिर हैं, जो जैसे शनि शिंगणापुर है, तो वहां पर आप जाइए, वहां मूर्ति नहीं है, वह शनिदेव का शिला स्वरूप है जिसमें आंखें नहीं है। लेकिन आजकल तो हर मंदिर में एक शनिदेव का मंदिर बना देते हैं, मूर्ति लगा देते हैं, और आप देखेंगे कि जितना लोग मंदिरों में जा रहे हैं शनिदेव के, उतना ही ज्यादा परेशान है, उतने ही ज्यादा पीड़ित हैं। तो शनिदेव का कोई भी मंत्र, ओम शम शनिश्चराय नमः, या कोई भी जाप या कोई भी उपाय या शनिदेव के मंदिर जाना कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जाना ही नहीं, कभी नहीं जाना। बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के, किसी ज्योतिष की सलाह के कभी भी शनिदेव का कोई उपाय मत करना अपने मन से। अगर करना भी है तो पहले सलाह ले लो, ठीक है? क्योंकि शनिदेव कोई साधारण देव नहीं है, ये ना अच्छे में अच्छे हैं ना बुरे में अच्छे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि इनकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, तो दोनों ही स्थितियों में ये आपको पीड़ा पहुंचाएंगे, इसलिए इनसे दूरी ही अच्छी है। तो ये सबसे बड़ी गलती है। आप अपनी कुंडली दिखाइए, कुंडली में शनिदेव की स्थिति देखिए, फिर शनिदेव सचमुच में आपको कुंडली अनुसार पीड़ित कर भी रहे हैं कि नहीं, ये आपको पता लगेगा। जब कर रहे हो तो एस्ट्रोलॉजर से लिया गया उपाय करिए, वो आपको बताएंगे कि क्या उपाय उचित है। ऐसे ही कुछ भी उपाय ना कर ले। अब कुछ उपाय जो हम बताते हैं, जैसे कि हमने छायादान का उपाय बताया, यह साधारण उपाय है, कोई भी कर सकता है, लेकिन वह आपको यह पता होना चाहिए कि शनिदेव आपको पीड़ित कर रहे हैं, तब करना है, ठीक है? दूसरा हम बताते हैं कि वो नोट लगा देना कागज पे, काले रंग के कागज पे, ये कोई भी कर सकता है, इसमें शनिदेव की पीड़ा का कोई लेना देना नहीं। ये साधारण उपाय। शनिदेव के नाम से एक दीपक अपने घर की पश्चिमी दिशा में जला देना, ये भी साधारण उपाय है, इन्हें आप कर सकते हैं। लेकिन कोई बड़े विशेष उपाय जैसे चतुर्मुखी दीपक जला देना पीपल के नीचे या शनिदेव की मूर्ति के ऊपर तेल अर्पित करना, ये बड़े उपाय हैं, ये बिना सलाह के नहीं, ठीक है? यहां तक आपने समझ लिया। तो शनिदेव से दूर रहिए, इसी में भलाई है। दूसरा, राहु का उपाय। बड़ी विचित्र बात है, राहु को देव कहा जा रहा है और राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः उच्चारण किया जा रहा है, जैसे कि देवताओं को बुलाया जा रहा हो। लेकिन शास्त्रों में तो राहु एक राक्षस है, तभी तो उसका सिर काटा गया था। नारायण श्री हरि विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर क्यों काटा? वह तो एक राक्षस था, इसलिए अमृत पान कर लिया था, इसलिए वो मरा भी नहीं। तो राहु और केतु बनकर अभी भटक रहा है। तो आप समझिए कि जब आप राहु का मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो आप किसी राक्षस का आवाहन कर रहे हैं। और बहुत से लोग तो अपने पूजा घर में बैठकर राहु का मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, काम करते करते कर रहे हैं, विशेष विधि विधान के साथ कर रहे हैं। तो आप अपने जीवन में नकारात्मक शक्तियों को खुद ही खींच कर ला रहे हैं मंत्र उच्चारण के द्वारा। तो जरूरत ही नहीं है। अब कुंडली दिखाकर पता लगेगा कि राहु की स्थिति खराब है भी कि नहीं, क्योंकि राहु की कुछ अच्छी स्थितियां भी होती हैं, जैसे शनि की अच्छी स्थितियां होती हैं। तो राहु आपको शुभ फल दे रहा होगा, अगर आप मंत्रोच्चारण करेंगे तो अशुभ हो जाएगा। यदि राहु आपको कोई फल ही नहीं दे रहा, राहु आपको प्रभावित ही नहीं कर रहा, तब भी यदि आप मंत्रोच्चारण करेंगे तो अशुभ हो जाएगा। और राहु के साथ साथ कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में खींची चली आएंगे। पितृ दोष आपके जीवन में आ जाएगा, प्रेतों का आगमन आपके जीवन में होने लगेगा, नजर जल्दी जल्दी आपको लगने लगेगी,
जरा जरा सी बात पर आपके जीवन में कलह कलेश और तनाव की स्थितियां बन जाएंगी। राहु का मंत्रोच्चारण कभी भी नहीं करना है बिना किसी एस्ट्रोलॉजर की सलाह के। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया। तीसरी गलती, एक और महानुभाव हैं जिनसे हमारी चर्चा हो रही थी, कुंडली उनकी हमने की थी, तो उन्होंने कहा कि हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। हमने कहा महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करिए, कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप एक अनुष्ठान के तौर पर करना कि हम माला लेकर रुद्राक्ष की बैठते हैं और इतने मंत्र का जाप करते हैं या इतनी माला का जाप करते हैं, यह ठीक नहीं है। जी हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन हम खुले मंच पर यह बात कह रहे हैं। कारण इसका क्या है, ध्यान से समझिए। महामृत्युंजय मंत्र यानी मृत्यु पर भी विजय दिलाने वाला मंत्र, लेकिन मृत्यु तो है ही नहीं अभी, तो फिर हम क्यों इसका उच्चारण कर रहे हैं? ठीक ऐसे ही समझिए कि सरकार ने, प्रशासन ने एम्बुलेंस का भी नंबर आपको दे रखा है और फायर ब्रिगेड का भी नंबर आपको दे रखा है और पुलिस प्रशासन का भी नंबर आपको दे रखा है। अब आपके जीवन में कोई आपातकाल आएगा तभी तो आप उनका नंबर डायल करके उन्हें बुलाएंगे। अगर आग लगी है तभी तो फायर ब्रिगेड का नंबर डायल करके बुलाएंगे। आग लगी नहीं है, सब कुछ सही है और बार बार नंबर डायल करके उन्हें बुला रहे हैं, तो इससे क्या होगा? आपकी छवि खराब होगी और विभाग में लोग आपसे क्रोधित हो जाएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो महामृत्युंजय मंत्र उस स्थिति में किया जाता है जब कोई भयंकर रोग घर में आ गया हो, कोई विशेष व्यक्ति भयंकर पीड़ित हो गया हो, या फिर मृत्यु के समान जीवन में कोई कष्ट चल रहा हो, मृत्यु तुल्य कष्ट चल रहा हो। ऐसी विशेष भयंकर नकारात्मक स्थितियों में महामृत्युंजय का अनुष्ठान किया जाता है। ये चलते फिरते जाप किया जाने वाला मंत्र नहीं है, मृत संजीवनी मंत्र के समान इसमें बल है, इसे मृत संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। और आप यूं ही इसका जाप करने में लगे हुए हैं, तो भला कैसे पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आएगी? मृत्यु का मंत्र आप जाप कर रहे हैं। देखिए, भोले बाबा की बात यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे भोले बाबा का मंत्र कैसे खराब हो गया, ये तो भोले बाबा को मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। भोले बाबा की बारात में जितने देवता थे उससे ज्यादा भूत प्रेत पिशाच दानव सब शामिल थे। तो आप ये ना कहिए, भोले बाबा जहां जीवन दाता है वहीं जीवन हरता भी हैं। ठीक है, इसीलिए उन्हें विनाश के देवता कहा जाता है। तो आप सारी चीजों को जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप अपने जीवन में खुद ही बर्बादी को बुलाते रहेंगे। तो आपको भोले बाबा की आराधना करनी है, अनुष्ठान करना है, तो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का उच्चारण करिए। किसने रोका है? भोले बाबा का सात्विक मंत्र है और सौम्य मंत्र है, बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाता है, भोले बाबा की कृपा प्राप्त हो जाती है। और भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि एक लोटा जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आपने समझ ली बातें थोड़ी सी अजीब आपको लग सकती हैं क्योंकि ये चलन से बाहर की बातें हैं, लेकिन 100% सत्य है। हमने प्रमाण के साथ आपको दिया है, हर बात बताई है, प्रमाण शास्त्रों के अनुसार बताए हैं, आप खुद सर्च कर सकते हैं। वैसे इतना ज्ञान तो आजकल सबके पास होता ही है, साधारण सी बातें हैं, ये कोई बहुत गहरी बात नहीं। ठीक है, तो यहां तक आपने समझ लिया। तो ये गलतियां आप कर रहे हैं, इन गलतियों को आप हटा दीजिए अपने जीवन से, वरना आप ग्रह नक्षत्र अनुकूल होने के बाद भी उनका लाभ ले नहीं पाएंगे। जी हाँ, 18-19 मई के बाद ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां अनुकूल बन रही हैं, उनका लाभ आप ले नहीं पाएंगे, स्थिति आपके जीवन में ज्यों की त्यों बनी रहेगी। ठीक है, तो ये चीज आपने समझ ली। अब बात करते हैं उस मंत्र की जो पल प्रतिपल आपकी रक्षा करेगा, शत्रुओं से रक्षा करेगा, हर नकारात्मकता से रक्षा करेगा। मंत्र महाविद्या का है, मां बगलामुखी का है। पहले भी हमने आपको यह मंत्र बताया है, फिर से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब तक आप इसे अपने जीवन में नहीं उतार लेंगे, हम इसको बार बार आपको देते रहेंगे, क्योंकि यह मंत्र बहुत ही सिद्ध है और मां का निवेदन मंत्र है। ठीक है, तो इसमें आपको यह जरूरत नहीं है कि कोई गुरु ही आपको यह मंत्र दे। जैसे कि भगवान की आरती गाने के लिए क्या किसी गुरु की जरूरत पड़ती है? चालीसा पढ़ने के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं है, आप स्वयं अपने भाव के साथ कर सकते हैं। तो यह भाव के साथ कर सकते हैं आप। माई का निवेदन मंत्र है। इस मंत्र में माई के बीज मंत्र भी शामिल हैं, तो इनको थोड़ा आप रुक कर धैर्य के साथ उच्चारण करना। क्या है यह मंत्र, आप ध्यान से समझिए। मोबाइल पर आपकी स्क्रीन पर भी यह दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझना, सुनना, कैसे बोलना है हम आपको बताते हैं। ओम ह्लीम ऐम श्रीम क्लीम, ये महामाई के बीज हैं। श्री बगलान ने मम रिपून नाशय नाशय, मेरे सारे शत्रुओं का नाश करो। ममेश्वर्याणि देहि देहि, मुझे धन वैभव ऐश्वर्य दो। शीघ्रम मन वांछितम कार्य, मेरा जो मन वांछित कार्य है, साधय साधय ह्लीम स्वाहा, उस कार्य को सिद्ध कर दो।
ये माई से निवेदन किया जा रहा है बीज मंत्रों के साथ। कोई भी मंत्र बिना बीज मंत्र के पूर्ण ही नहीं होता, तो इसलिए इसमें बीज मंत्र हैं। ठीक है, तो इसमें पवित्रता का ख्याल रखना है। अगर आप बाहर हैं, घर से अपवित्र अवस्था में, जूते चप्पल पहन रखे हैं, तो मन में आप इसका उच्चारण करें। इसका प्रभाव आप पहले दिन से महसूस करेंगे। बस माँ विद्या, महाविद्या, माँ बगलामुखी का ध्यान मन में अवश्य रखना है और नियति अपनी साफ रखनी है, खराब नियत के साथ नहीं। ठीक है, तो चलिए अब आप इन बातों को अपने जीवन में उतारिए, ध्यान से सारी बातों को समझिए और अपने जीवन को खुद ही अपने हाथों से सुंदर बना डालिए, क्योंकि करना तो सब कुछ आपको ही है, क्योंकि आप ही तो हैं वह पेन जिससे भगवान लिख रहे हैं तरह तरह की कहानियां और सुंदर कविताएं। तो चलिए बंधु, यदि कोई मन में प्रश्न उठे आज के इस कार्यक्रम के विषय में या कुंडली विश्लेषण कराने के विषय में, तो नंबर वीडियो में दे रखा है, इन पर फोन करिए, सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके स्वयं हम आपको दे देंगे, सारी जरूरी जानकारी, विशेष ज्ञान और उपाय आपको हम बता देंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सकारात्मक रहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपकी मुक्ति, आपकी सफलता का मार्ग तो महामाई ही खोलेंगे। तो चलिए बंधु, प्रेम से बोलिए जय माई की। माई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।